कि छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का दम। हाल ही में इनके द्वारा दी गई कोचिंग में जो महिला बास्केटबॉल प्लेयर थे उनका सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। 2018 से लेकर 2025 तक इन 7 से 8 वर्षों में करीब 13 बच्चों का जो है अलग अलग रेलवे के जो सेक्शन वहाँ पर चयन हुए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा सर के साथ प्रैक्टिस करने में, और अब तक कहीं अगर मैच खेलने गए हो तो क्या कुछ हासिल किया वो भी बताइए। मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग है वो अंबागढ़ चौकी में। जी, मैं 90 किलोमीटर दूर रोज जाता हूँ। सुबह 7:30 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे वापस आता हूँ, फिर यहाँ पे आके बच्चों को कोचिंग देना। बास्केटबॉल के इंटरनेशनल कोच राजेश पटेल जी, उनकी मेहनत और उनकी लगन से और उनके कोचिंग से कई महिला की जिंदगी बहुत आगे तक चले गई। जहाँ पे मेरे फादर का रिकॉर्ड है, वहाँ पे सर हमने पहली बार स्वर्ण पदक जीता और इतिहास में। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि मेरे फादर के निधन के बाद ऐसा भी कुछ होगा कि हम स्वर्ण पदक फिर से लेंगे। लड़कियां घर के अंदर ज्यादा अच्छी लगती है, उनको स्पोर्ट्स से पीछे रहना चाहिए, इसमें क्या जवाब है? वो बेवकूफ़ लोग हैं जो सोचते हैं। 13 साल की उम्र में बास्केटबॉल खेलने का जुनून, और जुनून ऐसा कि प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए उनके पास अच्छे शूज़ नहीं हैं, तो पीटी शूज़ से ही वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और खेलना शुरू कर दी। वो जुनून ऐसा कि छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का दम। वो जुनून ऐसा कि उनके ऊपर एक फ़िल्म बनने जा रही है, उनकी कहानी के ऊपर, उनके संघर्ष के ऊपर, उनके जज्बे के ऊपर एक फ़िल्म बनने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कोच, बास्केटबॉल के इंटरनेशनल कोच राजेश पटेल जी की, जो 2018 में हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में अनेक स्मृतियां दे के गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल तक पहचान दे कर गए। उनकी मेहनत और उनकी लगन से और उनके कोचिंग से कई महिला की ज़िंदगी बहुत आगे तक चले गई। वो बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल में प्लेयर बन चुके हैं और वो ज़िंदगी के बहुत से क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 2 के बास्केटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ और उनके जो बेटे हैं रोहित पटेल, वो भी एक लंबे समय से बास्केटबॉल कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। उनसे हम बातचीत करेंगे और इनके पास आने की आज ये वजह है कि हाल ही में इनके द्वारा दी गई कोचिंग में जो महिला बास्केटबॉल प्लेयर थे उनका सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई सर। धन्यवाद सर। जो हाल ही में आपके प्रैक्टिस करवाए हुए बच्चे जो महिलाएं थी जो बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका रेलवे में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि कब उनका सिलेक्शन हुआ और वो कितने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा पूरा। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि मैं अपना परिचय देना चाहूँगा पहले कि मेरा नाम रोहित पटेल है और मैं यहाँ पे सर 2019 से मैं यहाँ पे कोचिंग दे रहा हूँ। सर जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राजेश पटेल जो पहले सेक्टर 1 में अपना अभ्यास कराया करते थे, तो वहाँ से रिटायरमेंट जब उनका हुआ तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे उनको ज़मीन अलॉट की थी, तो यहाँ पे मैं तब से कोचिंग कर रहा हूँ। अब जैसा कि आपने पूछा कि वो जो बच्चे हैं वो कैसे लगे, तो मैं आपको एक जानकारी छोटी सी और ये देना चाहूँगा कि 2018 से लेकर 2025 तक इन 7 से 8 वर्षों में करीब 13 बच्चों का जो है रेलवे, अलग अलग रेलवे के जो सेक्शन वहाँ पर चयन हुए हैं। इसमें सर रिसेंटली ये हुआ है कि अभी हमारे यहाँ पे जो 4 प्लेयर हैं, एक है जिनका नाम है कीर्ति, अनुषा, नेहा कारवा और रितिका निषाद। तो इसमें डी कीर्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं और इसमें जो बाकी के 3 प्लेयर हैं वो विभिन्न नेशनल जूनियर नेशनल्स में उन्होंने पदक लिया और उनकी नौकरी लगी। तो ये सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे एक्चुअली में मेरे जो फादर थे उनके मार्गदर्शन में उन्होंने खेलना शुरू किया। फिर 2018 में मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो बच्चे यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की और 2022 में पहले उन्होंने इंदौर में कांस्य पदक जीता जूनियर नेशनल्स में। उसके बाद सर 2023 में जूनियर टूर्नामेंट नहीं हो पाया कोविड की वजह से, फिर 24 में फिर हुआ तो वहाँ पे उन्होंने फिर रजत पदक लिया। तो उसके बेस पे इनकी सेंट्रल रेलवे बॉम्बे में जॉब लगी है। वैसे तो 2014 में उनके कोचिंग के थ्रू पहला छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक मिला था और मैं कहना चाहता हूँ उनके बैकग्राउंड में कि जब वो समय कोचिंग दे रहे थे तो ऐसे कितनी महिला प्लेयर थी जो अलग अलग सेक्टर में उनके जॉब लगे थे, क्या कुछ आपको कुछ आइडिया है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर सबसे पहली बात 2014 में जब मेरे पिताजी पहली बार सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप उन्होंने जीती, तो एक इतिहास उन्होंने ये रचा कि रेलवे जैसी सशक्त टीम जहाँ पे इंडिया के जो भारत की जो टॉप 12 प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम को उन्होंने परास्त किया था फाइनल में। तो वो सर एक बहुत बड़ा उनके अचीवमेंट था क्योंकि उनका हमेशा से मेरे फादर का सपना था कि वो रेलवे की टीम को हराएं और सीनियर नेशनल में वो स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कई बार ऐसा होता था, कभी कांस्य पदक जीत रहे हैं, कभी रजत जीत रहे हैं, लेकिन गोल्ड नहीं आ पा रहा था। तो उनकी वो तपस्या थी, वो हमेशा बोला करते थे कि मुझे सीनियर नेशनल जीतना है। तो 2014 में वो सपना भी उनका पूरा हुआ और उसके मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि आप
सबको पता ही होगा कि जो लारा मैडम थी, लारा दत्ता मैडम, वो उन्होंने एक डिक्लेयर किया था इनके जीवन के ऊपर एक मूवी बननी चाहिए कि कैसे एक नक्सलवाद राज्य में जहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सल प्रभावित ये राज्य हो, तो वहाँ की कैसे प्रैक्टिस होती है वहाँ पे कि एक ऐसे छोटे से राज्य ने रेलवे सिटी को मारा। तो काफ़ी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और अभी भी उस पर काम चल रहा है। चूँकि कोविड आ चुका था तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अभी वो प्रोग्रेस पे है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल वो मूवी रिलीज़ होगी। आपने कब से शुरू किया? 13 साल से तो सर ने शुरू कर दिया था और उनके अंदर एक अलग जुनून था। आपने कब से शुरू किया और क्या ये इंटरेस्ट पापा को देखकर था कि वो एक बहुत अच्छे कोच हैं और प्लेयर भी रह चुके हैं, तो उनको देख के था कि आपका खुद का डिसीजन था कि नहीं मेरे को बास्केटबॉल ही खेलना है, या उनका जिद था कि तुमको बास्केटबॉल ही खेलना है? जी सर, मैं एक्चुअली मैं बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जब छोटा था, मैं जब इनकी बच्चों की उम्र का था, तो मैं बहुत अच्छा टेनिस का प्लेयर था। मेरा प्रोफेशन एक्चुअली में टेनिस था। अच्छा जी, तो मैं 2013 में मुझे मेरे पिताजी ने ऐसे ही हंसते हुए बोला कि केरला, एक्चुअली मैं ये मेरा शुरुआत हुआ, मुझे उन्होंने बोला कि आप केरला चलेंगे? मैंने बोला मैं बिल्कुल चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे को असिस्ट करना, आप चलिए सीखिए। तो उस समय मैं को बताना चाहूँगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरा था कि मैं टेनिस खेलूँगा, पढ़ाई करूँगा, मैं अपनी मस्ती में था मैं। तो उन्होंने, जब मैंने उनको देखा वहाँ में उनके मैं साथ गया, मुझे अनुभव हुआ, तो मुझे पता चला कि मुझे इनके साथ, पापा के साथ रहना चाहिए। हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी आऊँगा, लेकिन चूंकि 2016 में पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मैं एक्चुअली में पढ़ने जा रहा था स्पेन, MBA करने जा रहा था। तो मेरे पिताजी की तबीयत बड़ी ख़राब हुई, तो पापा ने, तो जब रिकवरी के फेज़ में थे तो उन्होंने कहा कि आप चले आओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको असिस्ट करूँगा। तो वो धीरे धीरे वो मेरे अंदर वो इंटरेस्ट कब जागा, वो कब एक जुनून अच्छा पैदा हुआ, कब मैं यहाँ पे कोचिंग करने आया, मुझे पता ही चला। और अब सर ऐसा है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मेरी सर जो पोस्टिंग है वो अम्बागढ़ चौकी में। अच्छा जी, मैं 90 किलोमीटर दूर रोज़ जाता हूँ, सुबह 7:30 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे वापस आता हूँ, फिर यहाँ पे आके बच्चों को कोचिंग देना। तो वो एक सर पिताजी का एक वो मोटिवेशन है कि जब फादर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक सर कोशिश है कि इसको और आगे लेके जाऊँ। आपके पिताजी के अंदर तो काफ़ी जुनून था कि इस बास्केटबॉल और ख़ास जो महिला हैं उनको आगे लेकर चलना है। आपका क्या गोल है कि भिलाई की हो या फिर छत्तीसगढ़ की जो महिला हैं, जो वुमेन्स हैं, जो नारी हैं, उनको बास्केटबॉल को लेकर कहाँ तक लेके जाना, आपका क्या प्लानिंग है? जी सर, जैसा कि मेरे पापा का एक उद्देश्य था कि मेरे जो फादर तो हमेशा कहा करते थे कि भारत में महिलाओं का जो स्थान है थोड़ा नीचे, कि महिलाएं अगर पढ़ाई नहीं करती हैं या जो भी अपने फील्ड में ग्रो नहीं करती, तो घर वाले उनकी 22-23 या 24 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। तो सर मेरा भी वही, मेरे फादर के मोटिव है जो उन्होंने इतने साल किया, मेरा भी वही यही लक्ष्य है कि जो बच्चे हैं वो अगर बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं और मेरी टीम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैं उनके साथ मेहनत करूँगा। अगर वो अच्छे टैलेंटेड हैं, खेलने के लिए एकदम इंटरेस्टेड हैं, तो मैं बिल्कुल उनके लिए काम करूँगा। और सर यही लक्ष्य है, जैसे मेरे फादर का था, कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। और मेरी भी खुद की एक टीम है, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब सर देखते हैं क्या पापा मम्मी का आशीर्वाद है। आप जब से कोच कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का, और कितने बच्चों को आपने अब तक कोचिंग दे दिया है बास्केटबॉल को लेकर, और कहाँ गए आपके बच्चे? जी सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ये ग्राउंड मुझे हैंड ओवर हुआ, मेरी फैमिली को हैंड ओवर हुआ। 2021 में तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना था, कोविड था। सर वर्ष 2022 में मैं इंदौर गया, वहाँ पे जूनियर नेशनल हुआ, वहाँ पे हम कांस्य पदक जीते, जिसकी बदौलत इन बच्चों को जॉब लगा। उसके बाद से 2022 में ही हम कांगड़ा गए, जहाँ पे सब जूनियर नेशनल्स हुआ, वहाँ पे हम 5वें स्थान पर रहे। फिर 2023 में सर पहली बार ऐसा हुआ, हमारी जो सब जूनियर की टीम है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे मेरे फादर का रिकॉर्ड है, वहाँ पे सर हमने पहली बार स्वर्ण पदक जीता और इतिहास बनाया। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि मेरे फादर के निधन के बाद ऐसा भी कुछ होगा कि हम स्वर्ण पदक फिर से लेंगे। हम फिर से जीते, फिर मेहनत किए, फिर से जीते। फिर 2024 में फिर हमको रजत पदक मिला। फिर 2024 में सर गोवा में नेशनल गेम्स हुआ, वहाँ पे भी हमको कांस्य पदक मिला। अभी सर हम हाल फिलहाल में पौंडीचेरी गए थे, वहाँ पे भी सर बालिकाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम 17 नंबर से सर शुरू किए थे और 4थे नंबर पर हमने फिनिश किया, जहाँ पे हमने केरला को हराया, तेलंगाना को हराया, जो अच्छे बड़े स्टेट्स हैं उनको हराया। और सर अभी 2 महीने बाद सर एक हमारे जूनियर नेशनल्स है, और सर फिर से हमारे जो सब जूनियर नेशनल्स अक्टूबर में, तो सर उसकी तैयारी है। आप जब से अपने पिताजी को देखे खेलते हुए और जब आप जैसे बड़े हुए, उनके पूरे जीवन से आप क्या समझ पाए, क्या सीख पाए कि क्योंकि उनके अंदर जो जुनून था बास्केटबॉल को लेकर, इंटरनेशनल तक उन्होंने नाम लेकर गया छत्तीसगढ़ को, तो आपके अंदर मतलब उनके पूरे ज़िंदगी से आपने क्या सीख पाए? सर मैंने तो एक ही चीज़ सीखा है, वो एक ही चीज़ बोला करते थे कि अगर आप अनुशासित हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो उनका जो एक शब्द मेरे दिमाग में आज भी घूमते हुए है, अनुशासन। आप अनुशासित हैं तो आप उनकी जीवनी से सर मैंने जो सार निकाला वो यही है कि अनुशासन,
बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुशासित हैं तो आप अच्छी कोचिंग भी कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर भी निकाल सकते हैं और प्लेयर भी अच्छा इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। तो शायद मेरे तो अनुशासन सब कुछ है। हमारे साथ कुछ प्लेयर्स भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा सर के साथ प्रैक्टिस करने में, और अब तक कहीं अगर मैच खेलने गए हो तो क्या कुछ हासिल किया है वो भी बताइए। और सबसे पहले तो अपना नाम। मेरा नाम आशा है। मैं रोहित पटेल सर के अंडर खेलती हूँ और उनके अंडर खेलने से मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं और 2023 में नेशनल सब जूनियर में गोल्ड है छत्तीसगढ़ टीम का, जिसमें कोच रोहित पटेल गए थे और उनके अंडर प्रैक्टिस करके हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और अभी हम सर के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं इसी ग्राउंड में, राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। और मेरे को खेलते हुए 3 से 4 साल हो चुका है। और हाँ, जैसे आशा ने बताया कि हमारा एक गोल्ड मेडल लगा था 23 में पौंडीचेरी नेशनल्स में सब जूनियर में। और अभी हम हैदराबाद गए थे जहाँ भी हमारा पोजीशन नहीं लग पाया, पर हम सब ने अच्छे प्रदर्शन किया। हमारे सर ने अच्छी कोचिंग की जहाँ हमारा 5th पोजीशन लगा था। और ये अभी यूथ गए थे, पौंडीचेरी में ही यूथ था, तो वहाँ इनका 4th पोजीशन लगा, तो वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। एक सवाल, राजेश सर जो थे उनका हमेशा कोशिश रहता है कि महिलाओं को लेके आगे बढ़ना है। रोहित सर का भी वही काम है। अभी हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि गर्ल्स को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, उनके लायक नहीं है। तो इस तरह के विचार अगर आप सुनते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि जब तक ऐसे कोचेस हैं तो जितनी भी लड़कियां हैं वो तो आगे और अच्छा कर सकती हैं और ख़ुद पे सेल्फ बिलीव करके अगर ऐसे कोचेस के साथ प्रैक्टिस करके आगे जाएंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। लड़कियां घर के अंदर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनको स्पोर्ट्स से पीछे रहना चाहिए, इस पर क्या जवाब है? वो बेवकूफ़ लोग हैं जो सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां नहीं खेलेंगी तो आजकल के ज़माने में तो स्पोर्ट्स ऐसा हो गया है कि स्पोर्ट्स ही फ्यूचर है। स्पोर्ट्स में ज़्यादा स्कोप हो गया, बल्कि स्टडीज़ में कम होता है, एजुकेशन में बल्कि छोड़ के लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा कोशिश करते कि हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा आगे बढ़े। तो उसके लिए लड़कियां तो अभी आजकल लड़कों ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स ही नहीं करोगे तो फ्यूचर का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो स्पोर्ट्स एक बेस होता है फ्यूचर के लिए, और जो ये सोचते हैं लोग बेवकूफ़ हैं, मैं सीधा से बोलूँगी। थैंक यू। शुक्रिया। तो इस तरीके से जो प्लेयर्स हैं, आपने उनकी बातें सुनी। कम उम्र में इतने अच्छा विचार और इतनी मेहनत और छत्तीसगढ़ का नाम नेशनल लेवल पर ले जाना और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की तैयारी चल रही है, और वो तैयारी कितना रंग लाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। रोहित सर से हमने बातचीत की, उनका लगातार इतने वर्ष से मेहनत, उनके पिताजी की मेहनत रंग ला रही है। छत्तीसगढ़ का बास्केटबॉल को लेकर एक बड़ा नाम है, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी। और आगे क्या तैयारी रहेगी और आगे क्या रंग बिखरते रहेंगे वो भी हम आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।